आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के इस पावन, दिव्य और अत्यंत कल्याणकारी पर्व की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो शुभ समय है जब मन स्वयं ही ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है, जब भीतर कहीं एक गहरी शांति उतरने लगती है और जब जीवन की उलझनों के बीच भी शिव पर विश्वास मजबूत होने लगता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये वो दिव्य अवसर है जब प्रेम अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है, जब पश्चाताप भी मोक्ष का मार्ग बन जाता है और जब अहंकार सत्य के सामने झुकना सिखाता है। इसी पावन अवसर पर शिव के 3 अद्भुत रूप प्रकट हुए, एक रूप प्रेम का, करुणा का और एक अनंत ज्योति का। और आज हम उन्हीं 3 दिव्य व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये केवल कथा नहीं है, ये शास्त्रों में वर्णित सत्य है। ये भक्ति का अमृत है जो सुनने वाले के मन को स्थिर करता है, विश्वास को मजबूत करता है और जीवन को नई दिशा देता है। पहली कथा उस अटूट प्रेम की है जिसने कठोर तपस्या को भी सहज बना दिया। दूसरी कथा उस करुणा की है जिसमें एक साधारण मनुष्य भी शिव की कृपा का पात्र बन गया। और तीसरी कथा उस अनंत प्रकाश की है जिसका आदि और अंत स्वयं देवता भी न जान सके। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी विनती है, इस पूरी कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि तीनों प्रसंग एक दूसरे से जुड़े हैं और हर कथा में शिव का एक अलग आशीर्वाद छिपा है। इसे केवल सुनना नहीं, महसूस करना है, क्योंकि ये कथा सीधे हृदय से जुड़ने के लिए कही गई है। और यदि ये भक्ति भाव आपके मन को स्पर्श करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पावन व्रत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए श्रद्धा, विश्वास और शिव नाम के स्मरण के साथ महाशिवरात्रि की इन तीनों दिव्य व्रत कथाओं में अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित करें। और इस कथा की शुरुआत होती है उस पावन प्रेम से जो जन्मों की तपस्या के बाद पूर्ण हुआ, उस प्रेम से जो इतना निर्मल था कि स्वयं देवताओं को भी नमन करना पड़ा। ये कथा है माता पार्वती की, उस अद्भुत स्त्री शक्ति की जिन्होंने अपने अटल विश्वास से स्वयं महादेव को प्राप्त किया। इसीलिए प्रेम से मन लगाकर सुनिए। बहुत समय पहले जब सृष्टि के आकाश में एक गहरी पीड़ा छाई हुई थी, तब एक विरह की ज्वाला भी जल रही थी। सती का शरीर तो अग्नि को समर्पित हो चुका था, पर प्रेम का वो दीप बुझा नहीं था। महादेव गहन समाधि में लीन हो गए थे। संसार से विरक्त, शून्य में स्थित देवताओं के मन में चिंता थी, क्योंकि जब शिव मौन हो जाते हैं तब सृष्टि की गति भी थम सी जाती है। उसी समय हिमालय के राजमहल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महाराज हिमवान और माता मैना के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसकी आंखों में असाधारण शांति थी, जिसकी मुस्कान में जैसे किसी अधूरे मिलन का वचन छुपा था। उस बालिका का नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती के हृदय में एक अनजानी पुकार थी। जब भी वो हिमालय की चोटियों को निहारती, उनका मन किसी तपस्वी योगी की ओर खिंचा जाता। जब भी वे शिव नाम सुनती, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। ये केवल आकर्षण नहीं था, ये जन्मों का संबंध था, एक अधूरी कथा का अगला अध्याय। एक दिन देवर्षि नारद राजमहल में आए। उन्होंने पार्वती को देखा और उनकी दृष्टि में गहरा रहस्य झलक उठा। वे मुस्कुराए और बोले, ये बालिका कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये वही शक्ति है जो शिव के बिना अधूरी है और शिवा इसके बिना पूर्ण नहीं। माता पिता ये सुनकर प्रसन्न भी हुए और चिंतित भी, क्योंकि शिव तो विरक्त योगी हैं, भस्म रमाए शमशान में विचरण करने वाले। किंतु पार्वती के मन में कोई संशय नहीं था। उनका हृदय शांत था, दृढ़ था, जैसे उन्हें अपने भाग्य का पूरा विश्वास हो। समय बीतता गया और वो बालिका युवती बनी, पर उनका प्रण नहीं बदला। उन्होंने निश्चय कर लिया था, वे तप करेंगी, वे स्वयं को इतना पवित्र बनाएंगी कि शिव को उन्हें स्वीकार करना ही होगा। जब ये निर्णय उनके मन में पूर्ण रूप से अंकित हो गया, तब उन्होंने राजसी सुखों को त्याग दिया, महल की कोमल शैया छोड़ दी, आभूषण उतार दिए और हिमालय की कंदराओं की ओर चल पड़ी। उनकी आंखों में न कोई भय था, न कोई संकोच, केवल विश्वास। ये वही क्षण था जब प्रेम ने तपस्या का रूप लिया, जब एक कोमल हृदय ने कठिन मार्ग चुन लिया और जब सृष्टि ने एक बार फिर उस दिव्य मिलन की तैयारी शुरू कर दी जिसकी प्रतीक्षा स्वयं देवता भी कर रहे थे। और अब आगे जो होने वाला था वो केवल एक स्त्री की साधना नहीं थी, वो समर्पण की पराकाष्ठा थी और शिव को पाने की उस अग्नि परीक्षा की शुरुआत, जिसे सुनकर आज भी हृदय श्रद्धा से झुक जाता है। इसीलिए अब आगे सुनिए। हिमालय की गोद में उस दिन एक अद्भुत शांति थी। बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की किरणों में ऐसे चमक रही थीं मानो स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए हों। उसी शांति के बीच पार्वती ने अपने तप की शुरुआत की। राजमहल की सुविधा, माता पिता का स्नेह, सखी सहेलियों का साथ, सब कुछ पीछे छूट चुका था।
अब केवल एक लक्ष्य था, शिव को पाना, शिव में विलीन होना। शुरुआत में उन्होंने केवल फलाहार लिया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अन्न त्याग दिया। ऋतु बदलती रहीं, कभी कड़ाके की ठंड में शरीर को कंपा दिया, कभी तपती धूप में त्वचा को झुलसा दिया, कभी वर्षा की बूंदों ने तन को भिगो दिया, पर उनकी संकल्प में कोई कंपन नहीं आया। उनके अधरों पर केवल एक ही नाम था, शिव शिव शिव। जब वे कठोर चट्टानों पर बैठकर ध्यान करतीं तो लगता मानो पूरी प्रकृति उनके साथ जप कर रही हो। पक्षियों की चहचहाहट भी मंत्र बन जाती, हवा की सरसराहट भी आरती की धुन सी लगती। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर उनका तेज बढ़ता गया। आंखों में तप की ज्योति थी, हृदय में अडिग विश्वास। देवताओं ने ये दृश्य देखा तो वे चकित रह गए। उन्हें स्मरण आया कि यदि शिव का पुनः विवाह नहीं हुआ, यदि उनका मन संसार से यों ही विरक्त रहा, तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता है। वे सभी मिलकर महादेव के पास पहुंचे, पर शिव तो समाधि में लीन थे। उनके लिए समय और संसार दोनों एक समान थे। उधर पार्वती की तपस्या और भी कठोर होती गई। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने केवल वायु पर जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। उनकी हड्डियां स्पष्ट दिखने लगीं, पर चेहरे पर ऐसी शांति थी कि देखने वाला दंग रह जाए। माता मैना का हृदय ये सब सोचकर व्याकुल हो उठता, पर पार्वती का विश्वास अटूट था। वे जानती थीं, सच्चा प्रेम परीक्षा लेता है, पर अंततः वो स्वीकार भी करता है। एक दिन जब वे गहन ध्यान में लीन थीं, तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनकी वाणी मधुर थी, पर शब्दों में एक प्रश्न छिपा था। उन्होंने पार्वती से पूछा, कन्या, तुम किसके लिए ये कठोर तप कर रही हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि शिव तो भस्म धारण करते हैं, शमशान में निवास करते हैं, नाग को आभूषण बनाते हैं? ऐसे विरक्त योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? ये सुनकर भी पार्वती के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप जिनको भस्मधारी कह रहे हैं, वही तो संसार के स्वामी हैं। जिनके गले में सर्प है, वही भय को वश में करने वाले हैं। जिनका निवास शमशान है, वही जन्म और मृत्यु के पार का सत्य जानते हैं। मैं उन्हें रूप के लिए नहीं, उनके सत्य के लिए चाहती हूँ। मेरा प्राण केवल उनसे है। वृद्ध ब्राह्मण ने पुनः मुस्कुराकर कहा, यदि वे तुम्हें स्वीकार न करें तो? पार्वती की आंखों में अटूट प्रकाश चमका। उन्होंने कहा, स्वीकार और अस्वीकार का प्रश्न तब होता है जब प्रेम शर्तों पर आधारित हो। मेरा समर्पण तो पूर्ण है। यदि जन्मों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़ी तो भी प्राण नहीं बदलेगा। इतना सुनते ही वो वृद्ध ब्राह्मण अचानक तेजस्वी प्रकाश में परिवर्तित हो गया। वही योगी स्वरूप, वही जटाधारी, वही त्रिनेत्र, वही करुणामयी दृष्टि। पार्वती ने जैसे ही देखा, उनके नेत्र नम हो गए। सामने स्वयं महादेव खड़े थे। शिव ने कोमल स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बाध्य कर दिया है। तुम्हारा प्रेम निष्कलंक है, तुम्हारा विश्वास अटल है। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा ये समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। उस क्षण हिमालय की वादियों में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, वायु में हर हर महादेव की गूंज उठी। पार्वती के तप का फल उन्हें मिल चुका था। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब भी उस दिव्य मिलन का उत्सव बाकी था। वो अद्भुत विवाह जिसकी स्मृति आज भी महाशिवरात्रि की रात्रि को और भी पावन बना देती है। और जब उस विवाह की तैयारियां आरंभ हुई, तब केवल एक परिवार नहीं, पूरी सृष्टि आनंद में डूब गई। क्योंकि ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये शक्ति और शिव का संगम था, सृष्टि और चेतना का संतुलन था, और भक्ति के लिए एक अमर संदेश था कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जब महादेव ने पार्वती के अटूट प्रेम और तप को स्वीकार किया, तब हिमालय की वादियां जैसे नव जीवन से भर उठीं। माता मैना की आंखों में आनंद के आंसू थे, और महाराज हिमवान का हृदय गर्व से भर गया। जिस पुत्री ने बचपन से केवल शिव का नाम जपा था, आज वही तपस्या रंग ला चुकी थी। लेकिन विवाह केवल दो आत्माओं का संकल्प नहीं होता, वह तो पूरे समाज, पूरे लोक और समस्त सृष्टि का उत्सव बन जाता है। विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। हिमालय नगरी को दिव्य सजावट से अलंकृत किया गया। पर्वतों की चोटियों पर जैसे सुनहरी आभा छा गई। देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं सभी इस दिव्य मिलन के साक्षी बनने को उत्सुक थे। माता मैना के मन में एक हल्की चिंता भी थी, क्योंकि वो जानती थीं कि शिव का स्वरूप सामान्य राजकुमार जैसा नहीं है। वे तो भस्म से विभूषित, जटाधारी, गले में सर्प धारण किए, व्याघ्र चर्म पहने विरक्त योगी हैं।
उधर कैलाश पर भी अद्भुत दृश्य था। जब शिव ने विवाह का संकल्प लिया तो उनके गणों में उल्लास छा गया। भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, नागगण सब बारात की तैयारी में लग गए। कोई डमरू बजा रहा था, कोई तांडव कर रहा था, कोई हंस रहा था। वो बारात वैसी नहीं थी जैसी संसार देखता है। उसमें अलंकार कम थे पर उत्साह अपार था। उसमें आडंबर नहीं था पर दिव्यता थी। जब शिव अपनी बारात लेकर हिमालय की ओर चले तो मार्ग में प्रकृति स्वयं नृत्य करने लगी। आकाश में बादल डमरू की ध्वनि के साथ गूंजने लगे। गंगा की लहरें भी मानो ताल दे रही थीं। पर जैसे ही वो अद्भुत बारात हिमालय के राजमहल के समीप पहुंची, माता मैना ने जब शिव का स्वरूप देखा तो उनका हृदय घबरा उठा। उन्होंने सोचा, मेरी कोमल पुत्री इस भस्मधारी योगी के साथ कैसे जीवन व्यतीत करेगी। ये मात्र हृदय की स्वाभाविक चिंता थी। उन्होंने पार्वती से कहा, पुत्री, ये कैसा वर है? इनके गले में सर्प हैं, शरीर पर भस्म है, साथ में भूत प्रेत हैं। क्या यही तुम्हारा स्वप्न था? पार्वती मुस्कुराईं। उनके नेत्रों में अडिग विश्वास था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता, आप जो देख रही हैं वो उनका बाह्य रूप है। उनके भीतर अनंत करुणा है। वे ही सृष्टि के आधार हैं। उनका वैराग्य ही उनका आभूषण है। पार्वती के शब्दों में ऐसी सत्यता थी कि माता मैना का भय धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी क्षण शिव ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपने भस्मधारी स्वरूप को त्याग कर दिव्य रूप धारण किया। जटाएं सुसज्जित हो गईं। चंद्रमा की शीतल आभा और भी चमक उठी। गले का सर्प स्वर्ण आभूषण सा दिखने लगा। उनके स्वरूप से ऐसा तेज प्रकट हुआ कि पूरा राजमहल आलोकित हो गया। अब विवाह का शुभ मुहूर्त आया। मंत्रोच्चार गूंजने लगे। अग्नि साक्षी बनी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने। विष्णु ने कन्यादान में सहयोग दिया। वो क्षण इतना पावन था कि समय भी जैसे ठहर गया। पार्वती ने शिव के गले में वरमाला डाली और शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। वो केवल एक विवाह नहीं था, वो शक्ति और शिव का संगम था, चेतना और प्रकृति का मिलन था। संसार को संतुलन का वरदान मिला। विवाह के पश्चात जब पार्वती ने शिव के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान किया, तब माता पिता की आंखों में मिश्रित भाव थे, विदाई की वेदना और गर्व का आनंद। पर पार्वती का हृदय पूर्ण था। उन्होंने तप किया, विश्वास रखा और अंततः प्रेम ने विजय पाई। यही इस पावन रात्रि का पहला संदेश है। सच्चा समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। और कहते हैं, उसी महाशिवरात्रि की दिव्य बेला में जब ये विवाह संपन्न हुआ, तब समस्त सृष्टि ने अनुभव किया कि शिव केवल विरक्त योगी नहीं, वे प्रेम के भी अधिपति हैं। वे केवल संहारक नहीं, वे पालनकर्ता भी हैं। उनका हृदय कठोर नहीं, करुणा से भरा है। पर इस रात्रि की महिमा केवल इसी मिलन तक सीमित नहीं है। इसी पावन तिथि में एक और अद्भुत घटना घटी थी, जहाँ एक साधारण अनजान व्यक्ति को भी शिव की अनंत कृपा का अनुभव हुआ। वो न तप था न वेद मंत्र, केवल अनजाने में किया गया एक सरल कर्म, और उस कर्म ने जीवन की दिशा बदल दी। और अब ये कथा उस ओर प्रवाहित होती है जहाँ जंगल की निस्तब्धता में एक बेल वृक्ष के नीचे शिव की करुणा अपनी अगली लीला रचने वाली थी। इसीलिए अब आगे सुनिए। हिमालय की दिव्य रात्रि में जब शिव और पार्वती का पवन मिलन संपन्न हुआ, तब सृष्टि के हर कोने में एक अदृश्य शांति फैल गई। कैलाश पर्वत पर लौटते समय पार्वती का हृदय पूर्ण था। उनके नेत्रों में संतोष की वो चमक थी जो केवल सच्चे मिलन के बाद ही आती है। महादेव अपने सहज करुणामय स्वरूप में थे। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी जिसने पूरी सृष्टि को समेट लेने की क्षमता थी। कैलाश पहुंचकर पार्वती ने पहली बार उस स्थान को देखा जहां केवल वैराग्य नहीं बल्कि एक गहरी शांति का निवास था। वहां न कोई राजसी वैभव था, न कोई स्वर्ण महल, केवल हिम, केवल ध्यान, केवल सत्य। पार्वती ने उस जीवन को सहर्ष स्वीकार किया। उनके लिए ये स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि वहां शिव थे। उन्होंने अपने हाथों से कैलाश को स्नेह से सजाया। उनकी उपस्थिति से वो स्थान और भी पावन हो गया। शिव जो अब तक समाधि में लीन रहते थे, अब पार्वती के साथ सृष्टि के संतुलन में और भी सहजता से स्थित हो गए। उनका ये मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये सृष्टि के लिए एक वरदान था। समय बीतता गया और इस मिलन की स्मृति सदा के लिए महाशिवरात्रि की रात्रि में बस गई। भक्त इस दिन व्रत रखते, जागरण करते और उसी प्रेम को अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयास करते। जब भी कोई सच्चे मन से शिवा का नाम लेता तो कैलाश से करुणा की एक धारा उसके जीवन में उतर जाती। पर महादेव की करुणा केवल उन तक सीमित नहीं है जो उन्हें जानकर पूजते हैं।
उनकी कृपा तो उन पर भी बरसती है जो अनजाने में भी उन्हें स्मरण कर लेते हैं। वे भाव के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। और इसी सत्य को प्रकट करने के लिए एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने ये सिद्ध कर दिया कि शिव की कृपा पाने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक साधारण व्यक्ति रहता था। वो एक शिकारी था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वो न तो वेदों का ज्ञाता था, न ही पूजा पाठ का अभ्यास करता था। उसका हर दिन केवल अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में बीतता था। उसका हृदय कठोर नहीं था, पर परिस्थितियों ने उसे ऐसा जीवन जीने को विवश कर दिया था। एक दिन जब सूर्य अस्त होने लगा और आकाश में अंधकार फैलने लगा, वो अपने धनुष के साथ जंगल में प्रवेश कर गया। उस दिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था। भूख से उसका शरीर कमजोर हो चुका था, पर परिवार की चिंता उसे आगे बढ़ाने के लिए विवश कर रही थी। वो जंगल के और भीतर चला गया, जहां चारों ओर केवल निस्तब्धता थी। रात्रि गहराने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की छाया और भी गहरी हो गई। उसे भय भी लगने लगा, पर वापस लौटना संभव नहीं था। तभी उसकी दृष्टि एक विशाल बेल वृक्ष पर पड़ी। उसने सोचा कि यदि वो उस वृक्ष पर चढ़ जाए तो शायद कोई पशु वहां से गुजरे और उसे शिकार मिल सके। वो धीरे धीरे उस वृक्ष पर चढ़ गया और एक मजबूत शाखा पर बैठ गया। उसे ये ज्ञात नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे पत्तों के बीच एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जो वर्षों से वहां स्थित था। कोई वहां नियमित पूजा नहीं करता था, पर वो स्थान फिर भी पवित्र था। महादेव स्वयं उस स्थान पर अपनी करुणा की छाया बनाए हुए थे। शिकारी पूरी रात जागता रहा। भूख और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। अपनी जागरूकता बनाए रखने के लिए वो बार बार बेल वृक्ष की शाखाओं को हिलाता और अनजाने में बेलपत्र नीचे गिरते जाते। उसे ये नहीं पता था कि वे पवित्र पात्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहे हैं और उसकी ये अनजानी क्रिया एक पूजा का रूप ले रही है। उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, अपने परिवार की। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था। इस प्रकार उसका अनजाने में व्रत भी हो चुका था। पूरी रात वो जागता रहा। इस प्रकार उसका जागरण भी हो गया। बिना जाने बिना समझे उसने वो सब कर लिया जो एक सच्चा शिव भक्त महाशिवरात्रि की रात्रि में करता है। रात्रि और भी गहरी हो गई और उसी निस्तब्धता में शिव की करुणा ने एक और लीला रचनी प्रारंभ कर दी, क्योंकि महादेव देख रहे थे कि ये व्यक्ति भले ही अनजान है, पर उसके भीतर एक सच्चा भाव छिपा है और शिव के लिए वही भाव सबसे अधिक प्रिय होता है। और रात्रि का अंधकार अब गहरा हो चुका था। आकाश में चंद्रमा बादलों के बीच छिपता उभरता, मानो स्वयं इस लीला का साक्षी बनना चाहता हो। वो शिकारी बेल वृक्ष की शाखा पर बैठा था, शरीर थका हुआ, पेट खाली, आंखों में नींद का बोझ, पर मन में परिवार की चिंता उसे जागे रहने को विवश कर रही थी। वो बार बार अपनी स्थिति बदलता, कभी धनुष को कसकर पकड़ता, कभी पत्तों को हटाता और हर बार कुछ बेलपत्र नीचे गिरते जाते। उसे क्या पता था कि उसके हर छोटे से आंदोलन के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित हो रहे हैं और हर गिरता हुआ पात्र उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। उस शांत जंगल में जहाँ केवल झींगरों की आवाज गूंज रही थी, वहाँ एक अदृश्य पूजा चल रही थी। बिना मंत्र, बिना दीप, बिना किसी विधि के, केवल एक अनजान मनुष्य और महादेव के बीच। थोड़ी देर बाद उसे आहट सुनाई दी। नीचे एक मृगी अपने छोटे शावक के साथ पानी की तलाश में आई थी। शिकारी ने धनुष उठाया और उसी क्षण मृगी की आंखों में उसे भय नहीं, विनती दिखाई दी। वो मृगी जैसे कह रही हो, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे घर पर हैं, मैं उन्हें दूध पिलाकर लौट आऊंगी। ये केवल कल्पना नहीं थी, वो क्षण कुछ ऐसा था जहां कठोरता और करुणा आमने सामने खड़े थे। शिकारी का हाथ कांप गया। उसने जीवन में अनेक पशु मारे थे, पर आज कुछ अलग था। उसने पहली बार किसी जीव की आंखों में अपने परिवार की छवि देखी। उसने धनुष नीचे कर दिया और मन ही मन सोचा, जाओ, लौट आना। मृगी धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। समय बीतता गया, ठंडी हवा और तीव्र हो गई। उसका शरीर कांप रहा था। उसने फिर से शाखा को पकड़ा, फिर कुछ बेलपत्र नीचे गिरे। वो अनजाने में शिवलिंग पर दूसरी बार अर्पण कर चुका था। ये दूसरी प्रहर की पूजा थी जिसे वो समझ भी नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद एक और आहट हुई। इस बार एक हिरण आया। शिकारी ने फिर धनुष उठाया, पर हिरण भी ठहर गया। उसकी आंखों में भी वही भाव, वही याचना, जैसे वो कह रहा हो, मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं लौट आऊंगा। उस क्षण शिकारी के भीतर कुछ टूटने लगा। उसका मन भारी हो गया। उसने फिर धनुष नीचे कर दिया। अब तक उसका उपवास गहरा हो चुका था। शरीर दुर्बल था, पर भीतर कुछ बदल रहा था। उसने आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच चंद्रमा की शीतल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। पहली बार उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या केवल पेट भरने के लिए प्राण लेना उचित है?
उसके मन में पश्चाताप की हल्की चिंगारी जल उठी। रात का तीसरा प्रहर भी बीतने लगा। वो फिर से नींद से लड़ने के लिए पत्तियां तोड़ता और बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिरते। हर प्रहर के साथ उसका हृदय थोड़ा थोड़ा कोमल होता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, पर भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी थी। अचानक वही मृगी लौट आई, इस बार अपने परिवार के साथ। शिकारी चकित रह गया। उसने सोचा था कि वो कभी नहीं लौटेगा, पर वो लौट आई थी अपने वचन को निभाने। ये दृश्य देखकर उसके हृदय में जैसे वज्रपात हुआ। उसने सोचा, ये तो पशु है, फिर भी अपने वचन के इतने सच्चे, और मैं? उसके भीतर पश्चाताप की आग जल उठी। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, आज से मैं किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। उसी क्षण उसने अनजाने में एक और बेलपत्र तोड़ा और वो भी शिवलिंग पर गिर पड़ा। चौथा प्रहर भी पूर्ण हो गया। पूरी रात उसने कुछ नहीं खाया, जागता रहा। बेलपत्र अर्पित होते रहे और उसका हृदय परिवर्तित होता रहा। उसे ये नहीं ज्ञात था कि महाशिवरात्रि की वो पावन रात्रि थी और उसने अनजाने में संपूर्ण व्रत और जागरण पूर्ण कर लिया था। जब पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी, तब जंगल की निस्तब्धता में एक अद्भुत शांति फैल गई। वो शिकारी अब वही व्यक्ति नहीं था जो रात में आया था। उसके भीतर पश्चाताप था, पर साथ ही एक नई जागृति भी थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, जैसे कोई करुणामयी दृष्टि उसके परिवर्तन पर प्रसन्न हो रही है। और सच ही तो था, कैलाश से महादेव उस क्षण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके लिए बाहरी पूजा नहीं, भीतर का परिवर्तन अधिक प्रिय होता है। और उस साधारण शिकारी की अनजानी पूजा ने शिव के हृदय को स्पर्श कर लिया था। और अब करुणा की अगली लीला आरंभ होने वाली थी। प्रातःकाल की पहली किरण जब जंगल की शाखाओं से होकर नीचे उतरी, तब वो शिकारी धीरे धीरे बेल वृक्ष से नीचे उतरा। उसका मन हल्का था, पर भीतर एक अजीब सी विनम्रता भी थी। उसने नीचे भूमि को देखा, जहां रात भर पत्ते गिरे थे। उसे ये ज्ञात नहीं था कि उसी स्थान पर एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जिस पर उसके द्वारा अर्पित प्रत्येक बेलपत्र स्वीकार कर लिए गए थे। वो केवल इतना अनुभव कर रहा था कि उसके भीतर कुछ बदल चुका है, जैसे कोई कठोर पत्थर पिघलकर जल बन गया हो। उसने अपने धनुष को हाथ में लिया, फिर कुछ क्षण उसे देखा और चुपचाप उसे वहीं रख दिया। उसका मन अब शिकार करने को तैयार नहीं था। उसने आकाश की ओर देखा और अनजाने में उसके होठों से शब्द निकले, हे अज्ञात शक्ति, यदि तू है तो मुझे सही मार्ग दिखा। ये कोई विधि विधान से की गई प्रार्थना नहीं थी, ये भीतर से उठी सच्ची पुकार थी। समय बीता, वो घर लौटा, पर उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। उसने हिंसा छोड़ दी। परिवार को भी ये परिवर्तन समझ में नहीं आया, पर उसके व्यवहार में आई करुणा सबको दिखाई देने लगी। वो अब किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाता था। उसके मन में रात का वो दृश्य बार बार आता, मृग की आंखें, उसका लौट आना और अपना पिघलता हुआ हृदय। कहते हैं कुछ वर्षों बाद जब उसका जीवन अंत के समीप पहुंचा, तब एक अद्भुत घटना घटी। जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं, तभी आकाश में एक विचित्र कंपन हुआ। यमदूत वहां पहुंचे। क्योंकि जीवन भर उसने हिंसा की थी, वे उसे अपने साथ ले जाने को तत्पर थे। पर उसी क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिवदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में त्रिशूल की आभा थी और मुख पर तेज। यमदूतों ने कहा, ये व्यक्ति पापी रहा है, इसने अनेक प्राण लिए हैं। शिवदूतों ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पर महाशिवरात्रि की उस पावन रात्रि में इसने उपवास किया, जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए और सबसे बढ़कर अपने हृदय को परिवर्तित किया। महादेव के लिए वही क्षण पर्याप्त था। ये सुनकर यमदूत मौन हो गए। तभी आकाश में एक गंभीर, करुणामयी ध्वनि गूंजी, जिस क्षण किसी हृदय में सच्चा पश्चाताप जागता है, उसी क्षण वो मेरे निकट आ जाता है। वो स्वयं महादेव की वाणी थी। उसी क्षण उस शिकारी का सूक्ष्म शरीर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कथा केवल एक व्यक्ति की मुक्ति की नहीं है, ये उस सत्य की घोषणा है कि शिव बाहरी आडंबर नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। यदि एक अनजान, अशिक्षित, हिंसक जीवन जीने वाला मनुष्य भी एक रात में बदल सकता है, तो जो श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, उनके लिए तो करुणा की धारा और भी सहज है। महाशिवरात्रि की ये लीला हमें सिखाती है कि कोई भी इतना दूर नहीं गया कि लौट ना सके, कोई भी इतना पापी नहीं कि क्षमा न मिले। जब मन सच्चे पश्चाताप से भीग जाता है, जब भीतर परिवर्तन की लौ जलती है, तब शिव स्वयं हाथ थाम लेते हैं। और यही पावन रात्रि का दूसरा संदेश है, करुणा का। प्रेम के बाद करुणा, तपस्या के बाद क्षमा, पार्वती के अटूट विश्वास के बाद उस शिकारी का हृदय परिवर्तन, दोनों ही शिव को प्रिय हैं। एक ने उन्हें तप से पाया, दूसरे ने पश्चाताप से।
पर महादेव की महिमा केवल इतनी ही नहीं है। वे केवल प्रेमी पति और करुणामय स्वामी ही नहीं, वे अनंत हैं, असीम हैं। वो ज्योति है जिसका आदि और अंत कोई नहीं जान सकता। एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं देवताओं को ये समझना पड़ा कि शिव का स्वरूप सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। और अब कथा धीरे धीरे उस दिव्य प्रसंग की ओर बढ़ती है जहां सृष्टि के दो महान देवताओं के बीच उत्पन्न एक प्रश्न का उत्तर स्वयं शिव ने अपने अनंत प्रकाश से दिया और ये सिद्ध किया कि वे न प्रारंभ है न अंत, वे तो शाश्वत सत्य हैं। अनादि अनंत समय की धारा निरंतर बहती रही और सृष्टि अपने क्रम से चलती रही। देवताओं के लोक में भी कभी कभी प्रश्न उठते थे, कभी जिज्ञासा तो कभी सूक्ष्म अहंकार। एक बार ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक विचार ने जन्म लिया, सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं पालन करता हूँ, बिना मेरी सृष्टि टिक नहीं सकती। दोनों ही अपने अपने कर्तव्य में महान थे, पर उस क्षण उनके भीतर सत्य को जानने की जिज्ञासा के साथ साथ हल्का सा अभिमान भी था। तभी अचानक आकाश में एक अद्भुत कंपन हुआ, दिशाएं कांप उठीं, एक दिव्य अग्निमय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, इतना ऊंचा कि आकाश को चीरता हुआ अनंत में खो जाए और इतना गहरा कि धरती की सीमाओं से परे उतर जाए। वो प्रकाश अग्नि जैसा था, सूर्य जैसा, वो कुछ और ही था, दिव्य, असीम, अद्भुत। ब्रह्मा और विष्णु उस स्तंभ को देख स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यदि हम इसके आदि और अंत को जान लें तो सत्य स्पष्ट हो जाएगा। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और उस ज्योति के मूल की खोज में नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। उस प्रकाश के शिखर को पाने के लिए दोनों अनंत दूरी तक गए। समय का भान मिट गया, दिशाएं खो गईं, पर वो प्रकाश समाप्त नहीं हुआ। विष्णु थक गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया, मैं इस ज्योति का अंत नहीं पा सका, ये अनंत है। वे लौट आए और विनम्रता से उस प्रकाश के सामने झुक गए। उधर ब्रह्मा ऊपर उड़ते उड़ते थक गए। उन्हें केतकी पुष्प दिखाई दिया जो उसी ज्योति से नीचे गिर रहा था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम शिखर से आ रहे हो? पुष्प ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ऊपर से गिरा हूँ। ब्रह्मा ने सोचा, यदि ये पुष्प साक्षी बन जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने शिखर देख लिया। जब वे लौटे तो उन्होंने कहा, मैंने इस ज्योति का अंत देख लिया। केतकी पुष्प को भी साक्षी बना दिया। विष्णु मौन रहे, पर उसी क्षण उस अग्निमय स्तंभ से एक गूंज उठी। प्रकाश के मध्य से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था पर करुणा से भरा। उन्होंने कहा, ये ज्योति मेरा अनंत स्वरूप है, न इसका आदि है न अंत। सत्य वही है जो विष्णु ने स्वीकार किया और सत्य वही जो अभिमान से कहा गया। उसी क्षण ब्रह्मा का सिर झुक गया, उन्हें अपने शब्दों का पश्चाताप हुआ। शिव ने केतकी पुष्प से कहा कि वो अब उनकी पूजा में स्वीकार नहीं होगा क्योंकि उसने असत्य का साथ दिया, और ब्रह्मा को भी ये वरदान मिला कि उनकी पूजा संसार में सीमित रहेगी। ये दंड नहीं था, ये सत्य का स्मरण था। विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आप ही अनंत हैं, आप ही मूल हैं, हम सब आपके ही अंश हैं। शिव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण वो ज्योति धीरे धीरे शांत हुई, पर उसका प्रकाश सृष्टि के हृदय में सदा के लिए बस गया। कहा जाता है वो दिव्य प्रकट होने की रात्रि भी महाशिवरात्रि थी। वही रात्रि जब प्रेम ने तपस्या को पाया, वही रात्रि जब एक शिकारी ने अनजाने में मोक्ष पाया, और वही रात्रि जब देवताओं ने शिव के अनंत स्वरूप का साक्षात्कार किया। तीनों प्रसंग एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। शिव सीमाओं में बंधे नहीं हैं, वे प्रेम में है, करुणा में है और अनंत ज्योति में है। जब भी कोई इस पावन रात्रि में ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वो उसी अनंत ज्योति से जुड़ जाता है। जब कोई सच्चे मन से व्रत रखता है तो वो पार्वती की तपस्या का अंश बन जाता है, और जब कोई अपने हृदय को बदल लेता है तो वो उस शिकारी की तरह शिव की करुणा को पा लेता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये आत्मा के जागरण की रात्रि है। ये वो क्षण है जब भीतर का अंधकार पिघलता है और सत्य की ज्योति प्रकट होती है। शिव न केवल कैलाश पर है, वे हर उस मन में है जहाँ विनम्रता है, जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है। और यही इस कथा का तीसरा संदेश है, अहंकार को त्याग कर सत्य को अपनाना, क्योंकि जब मन विनम्र हो जाता है तब अनंत स्वयं प्रकट हो जाता है। उस दिव्य ज्योति के शांत हो जाने के बाद भी उसका प्रकाश ब्रह्मांड में गूंजता रहा। ब्रह्मा का सिर झुका हुआ था, उनके भीतर पश्चाताप था, पर साथ ही एक गहरा बोध भी। विष्णु की आंखों में विनम्रता थी, उन्होंने अनुभव कर लिया था कि जो अनंत है उसे मापा नहीं जा सकता। और शिव उसी शांति में स्थित थे जैसे सागर की गहराई, जो ऊपर की लहरों से कभी विचलित नहीं होती।
महाशिवरात्रि की वो रात्रि इसीलिए अनंत कही जाती है क्योंकि उस दिन शिव ने केवल अपना स्वरूप नहीं दिखाया बल्कि सत्य का मार्ग भी दिखाया। प्रेम से उन्हें पाया जा सकता है जैसे पार्वती ने पाया, पश्चाताप से उन्हें पाया जा सकता है जैसे उस शिकारी ने पाया, और विनम्रता से उन्हें पाया जा सकता है जैसे विष्णु ने स्वीकार किया। तीनों मार्ग अलग हैं पर पहुंचते एक ही द्वार पर हैं, शिव के करुणामय हृदय पर। कहते हैं उस ज्योति के प्रकट होने के स्थान पर ही प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वो केवल पत्थर का लिंग नहीं था, वो उस अनंत स्तंभ का प्रतीक था जिसका आदि अंत कोई नहीं जान सका। जब भक्त उस लिंग के सामने जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो वे केवल एक मूर्ति की पूजा नहीं करते, वे उस अनंत सत्य को प्रणाम करते हैं जो हर रूप में विद्यमान है। महाशिवरात्रि की रात जब चारों प्रहरों में पूजा होती है तो वो भी एक गहरा संकेत है। पहला प्रहर तपस्या का, पार्वती का अटल विश्वास स्मरण होता है। दूसरा प्रहर जागरण का, जहाँ शिकारी की अनजानी पूजा याद आती है। तीसरा प्रहर विनम्रता का, जहाँ विष्णु का सत्य स्वीकार करना प्रेरणा देता है। और चौथा प्रहर अनंत का, जहाँ शिव स्वयं ज्योति बनकर प्रकट होते हैं। जब कोई इस रात्रि में दीप जलाता है तो वो केवल बाहरी प्रकाश नहीं होता, वो भीतर की अज्ञानता को मिटाने का संकल्प होता है। जब कोई उपवास रखता है तो वो केवल शरीर को अनुशासित नहीं करता, वो मन को भी संयमित करता है। और जब कोई हर हर महादेव कहता है तो वो अपने भीतर के भय, अहंकार और संशय को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। शिव की एक विशेषता है, वे बहुत सरल हैं। उन्हें भव्य भोग नहीं चाहिए, उन्हें केवल भाव चाहिए। एक लोटा जल भी यदि सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्र भी यदि श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वो अनंत का स्पर्श बन जाता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात साधारण से साधारण व्यक्ति भी शिव के निकट अनुभव करता है। और जब ये तीनों कथाएं एक साथ स्मरण की जाती हैं तो मन में एक अद्भुत संतुलन बनता है। प्रेम हमें कोमल बनाता है, करुणा हमें दयालु बनाती है और सत्य हमें विनम्र बनाता है। यही तीन गुण जीवन को शिवमय बना देते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब मन में प्रश्न उठते हैं, जब विश्वास डगमगाने लगता है। उस समय महाशिवरात्रि की ये कथा स्मरण करनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि यदि पार्वती जैसी कोमल हृदय ने कठोर तप किया और अंततः मिलन पाया, यदि एक हिंसक शिकारी ने भी एक रात में अपने जीवन की दिशा बदल ली, और यदि देवताओं ने भी अपने अहंकार को त्याग कर सत्य को स्वीकार किया, तो हमारे जीवन की कठिनाइयां भी शिव की कृपा से बदल सकती हैं। शिव कोई दूर बैठे देव नहीं है, वे हर उस क्षण में हैं जब कोई सच्चा निर्णय लिया जाता है, जब कोई क्षमा करता है, जब कोई सत्य बोलता है, जब कोई अपने भीतर झांक कर स्वयं को बदलता है, वहाँ शिव मुस्कुराते हैं। महाशिवरात्रि की ये रात्रि हमें उसी मुस्कान का अनुभव कराने आती है। ये हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक ज्योति पर्याप्त होती है, और वो ज्योति बाहर नहीं भीतर जलानी होती है। और श्रद्धालु, जब इन तीनों दिव्य प्रसंगों को एक साथ मन में रखा जाता है तो लगता है जैसे महाशिवरात्रि की पूरी रात्रि हमारे भीतर जीवित हो उठी हो। एक ओर पार्वती का अटूट प्रेम है जिसने कठिन तपस्या को भी सहज बना दिया, दूसरी ओर उस साधारण शिकारी का बदलता हुआ हृदय है जिसने अनजाने में ही शिव को पा लिया, और तीसरी ओर वो अनंत ज्योति है जिसने देवताओं को भी विनम्र होना सिखाया। यही तीन दीप इस पावन रात्रि को पूर्ण बनाते हैं। सोचिए, यदि पार्वती ने ये सोचा होता कि मार्ग कठिन है तो क्या वो शिव को पा पाती? यदि शिकारी ने उस क्षण करुणा को अनदेखा कर दिया होता तो क्या उसका जीवन बदलता? यदि विष्णु ने भी अहंकार में आकर सत्य कह दिया होता तो क्या सत्य प्रकट होता? हर प्रसंग हमें एक सूक्ष्म संदेश देता है। जीवन का परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। महाशिवरात्रि की ये रात्रि उसी भीतर के परिवर्तन का निमंत्रण है। जब हम उपवास रखते हैं तो हम अपने मन को अनुशासित करते हैं। जब हम जागरण करते हैं तो हम अपनी चेतना को सजग करते हैं। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम अपने अहंकार को बहा देते हैं। और जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने का संकल्प लेते हैं। शिव को पाने के लिए बड़े यज्ञ, बड़े अनुष्ठान आवश्यक नहीं, एक सच्ची आह भी पर्याप्त है, एक पश्चाताप भी पर्याप्त है, एक निष्कलंक प्रेम भी पर्याप्त है। वे इतने सरल हैं कि बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं और इतने महान हैं कि ब्रह्मांड को अपनी जटाओं में समेट सकते हैं।
और ये दिव्य कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन में उतारने के लिए है। और यदि हृदय में कोई अधूरा संकल्प है तो पार्वती की तरह धैर्य रखिए। यदि जीवन में कोई गलती हुई है तो शिकारी की तरह स्वीकार कर लीजिए। यदि मन में कहीं अहंकार है तो उस अनंत ज्योति को स्मरण कीजिए। शिव सबको अवसर देते हैं, बस एक सच्चा क्षण चाहिए। महाशिवरात्रि की इस पावन बेला में यदि कोई भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो शिव सुनते हैं। वे देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं करते। उनका न्याय करुणा से भरा होता है। उनकी कृपा मौन होती है पर जीवन को भीतर से बदल देती है। इसीलिए आज जब ये कथा अपने अंतिम भाव में पहुंच रही है तो एक छोटी सी प्रार्थना हृदय से उठती है। हे महादेव, जैसे आपने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया, जैसे आपने उस शिकारी को क्षमा किया, जैसे आपने देवताओं को सत्य का बोध कराया, वैसे ही हर उस मन को आशीर्वाद दीजिए जो इस रात्रि में आपका स्मरण कर रहा है। जिनके जीवन में कठिनाई है उन्हें धैर्य दीजिए। जिनके मन में अपराध बोध है उन्हें क्षमा दीजिए। जिनके हृदय में संशय है उन्हें सत्य का प्रकाश दीजिए। महाशिवरात्रि का ये पर्व केवल कैलाश पर नहीं मनाया जाता, बल्कि ये हर उस हृदय में मनाया जाता है जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य के लिए झुकने की विनम्रता है। यदि आज इस कथा को सुनते सुनते आंखें नम हुई हों, यदि भीतर कोई हल्की सी शांति उतर आई हो, तो समझ लीजिए कि शिव ने स्पर्श कर लिया है। और अब बस यही कामना है कि ये ज्योति बुझने न पाए, ये प्रेम बना रहे, ये करुणा बनी रहे, ये विनम्रता बनी रहे। जब भी जीवन में अंधकार घेराए तो इस रात्रि को याद कर लीजिए और मन ही मन कह दीजिए हर हर महादेव, और विश्वास रखिए वो अनंत ज्योति फिर से मार्ग दिखा देगी। तो मेरी प्यारी माताओं, बहनों और श्रद्धालु साथियों, आशा करती हूँ आज की शिवरात्रि की ये पावन कथा आपके हृदय तक पहुँची होगी। यदि इस कथा ने आपके मन को थोड़ी शांति दी हो, यदि एक पल के लिए भी आपको शिव की करुणा और माता पार्वती के प्रेम का अनुभव हुआ हो, तो समझिए मेरी ये छोटी सी सेवा सफल होगी। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्रेम से एक लाइक अवश्य दीजिए और अपने मन के भाव कमेंट में लिखकर साझा कीजिए। आपके शब्द ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। और ऐसी ही सच्ची भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में प्रेम, विश्वास और शांति बनाए रखें। धन्यवाद।